ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर द कमिंग फ्यू डेज कि क्या एनर्जी है डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। एंड यस, आखिर में गाइडेंस ज़रूर देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो चलिए, एरीज यानी कि मेष राशि के लोग, आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे भी आपको मैच करती है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। तो एरीज के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है, लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 10। ओके, इसका मतलब है अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। नंबर 10 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, एंड नंबर 1 एज वेल। नंबर 1, अब इसका क्या मतलब है, ये कोई नई शुरुआत हो सकती है किसी चीज़ की। ऐसा लग रहा है कि एक मोटिवेटेड सी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, या आपके कुछ गोल्स हैं, मतलब आपने कुछ माइंड में सेट कर रखा है कि ये करना है, तो वो मुझे काम जो है ना वो आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। ये जो समय है आपके लिए एक्सपेंशन का है, ग्रोथ का है। कोई भी अगर काम करना है तो आप कीजिए, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, उसमें डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ देंगे और आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। ओके, लेट मी कि थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर सकें कि डिवाइन की तरफ से, मतलब आपकी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो वाइटलिटी दिखाई दे रही है, वो ग्रोथ दिखाई दे रही है लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि कोई लाइफ फोर्स एनर्जी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्कएंजल चैनल, कोई लाइफ फोर्स एनर्जी है जो आपको मोटिवेट कर रही है, पुश कर रही है आगे की तरफ, कि आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए। तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी अगर आप कुछ फेस कर रहे थे, फाइनेंशियल, इमोशनल, एनीथिंग, तो वो मुझे लगता है रिजॉल्व हो सकते हैं। और दिस इज़ अ ग्रेट टाइम, कि एक बहुत अच्छा टाइम है कंप्लीशन के लिए, या जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, चलिए आपका कोई सपना है, हो सकता है वो भी पूरा हो। नाउ लेट अस सी, इसको हम साइड पे रखेंगे, ये तो ओवरऑल एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप स्पेशली क्या मैसेज आ रहा है आज। मेरे जो कार्ड्स है ना वो थोड़े इधर इधर सेट हुए पड़े हैं, सो कंफ्यूजन हो रही थी। चलिए, सो फॉर ऑल द एरीज, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देखेंगे एरीज। ओके, सो यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि खुद को रोकना, या खुद को जानबूझ के, मतलब कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आपके पार्टनर खुद को रोक रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, कहीं कोई बहस ना हो जाए, या कुछ अंदर ऐसा है जो आपको पता है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन कुछ हिडन है, या कोई उस चीज़ पे बात नहीं कर रहा, क्लियर नहीं कर रहा। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपके आपके लिए स्पेशली क्या है। ओके, आपकी तरफ से भी यही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, एक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप टॉक्सिक किसी रिलेशनशिप में हैं, या आपका थॉट प्रोसेस ऐसा, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप इसमें से बाहर भी निकलना चाहते हैं बट कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। वो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ अ ऑब्सेशन, कि आपके पार्टनर या तो ऑब्सेस्ड है, या आप, मतलब एक ऐसी ये सिचुएशन है जहाँ पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, मतलब खुद पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के फियर्स पे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है स्टेबल, ग्राउंडेड। मुझे लगता है ये जो पर्सन है, दो चीज़ें हैं, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ओके, या हो सकता है कि इनके मन में ऐसी फीलिंग्स हैं कि ये आपके साथ एक कमिटेड कनेक्शन चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन, कमिटेड कनेक्शन चाह रहे हैं, और शायद हो सकता है कि उसके लिए वो कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। तो इस पर्सन की इंटेंशन और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। इंटेंशन अच्छी है, विद इट एम्प्रेस, ये ग्रोथ वाली एनर्जी है कि सामने वाला जो पर्सन है
वो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली देख रहा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, दैट मीन्स कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ओके, बच्चे हो सकते हैं इन्वॉल्व। ये पर्सन आपको, मैंने कहा ना, रीच आउट कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो आपकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी कोई मूव लें। इनके मन में फीलिंग्स हैं, हो सकता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, या कोई विश, ये चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली ये आपकी तरफ ज़रूर आने वाले हैं। अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे या कोई स्टेप लेंगे, ये जो भी पर्सन है आपके, जो पार्टनर है, ओके। सो आउटकम क्या होगा? अगेन आउटकम जो है ना, या फिर 10-10, मुझे लगता है कि आपका कोई ना ड्रीम है, आपका कोई सपना है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, कुछ भी है। कोई ना कोई बर्डन बना हुआ है, ऐसा लगता है कि सिर पे कोई बोझ है, कोई बर्डन है, आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ओके। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी कैरी हो रही हैं, ओके। और एक लूप में है, डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप डिसअपॉइंटेड मत हो, निराश ना हो, क्योंकि कब चीज़ें बदल जाए आप कह नहीं सकते, ठीक है। तो अपने आप को अपने आप को पिकअप कीजिए। देखिए यहाँ पे एम्परर आ रहा है, एम्प्रेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक पावर कपल हो सकता है, और ये एक स्टक सिचुएशन हो सकती है। उसमें बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि वो खुद पे वर्क करें, आप खुद पे वर्क करें, ओके। और आप अपनी हिम्मत को पहचाने, और किसी के ऊपर इमोशनली ना को डिपेंडेंट ना रहें, खुद को ड्रेन ना करें। अगर आपका कोई सपना है, आप खुद मतलब उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या खुद को खुश कैसे रखना है इस सिचुएशन में, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन अलग है। कोई मैरिड है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई नहीं अभी रेडी है, ओके। ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अब हम सिंगल के लिए देखेंगे। पिछली बार सिंगल्स का रह गया था और वो कंप्लेंट कर रहे थे, आई एम वेरी सॉरी। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, क्या रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट, ओके। सो सिंगल्स के लिए मुझे लगता है, ओह देखिए अब बाहर ना तूफान चल रहा है। तो सिंगल्स के लिए ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर एक नई शुरुआत है, ये कोई सडन ऑफर हो सकती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रोथ रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव स्टेप कोई ले सकता है, शादी, सीधा शादी, या लॉन्ग टर्म, या कोई प्रपोजल हो सकता है एरीज के लिए जो सिंगल है, ओके। तो आप तैयार रहिए, ये एक नई बिगनिंग है, या कोई आपको टाइम दे रहा है, कोई कह रहा है कि सोच लो, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, आई हैव टू चेक माई माइक, मुझे अपना बार बार ना माइक चेक करना पड़ता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर की, करियर के बारे में होपफुली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी है। ओके, आई टोल्ड यू, यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड आ रहा है, मैं इसको भी लूँगी। ओके, यहाँ पर मुझे कोई पार्टनरशिप आपकी कोई दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि कुछ काम बन सकता है किसी के साथ, आप कनेक्ट कर सकते हैं, या कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको कोई रिकग्निशन मिल सकती है। रिकग्निशन का मतलब क्या होता है कि आपके काम के लिए आपको सराहा जा रहा है, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन पार्टनरशिप किसी के साथ कुछ मिलकर कर सकते हैं। हो सकता है आपके बॉस आपसे खुश होकर आपको तरक्की, प्रमोशन दें, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप अपना अगर कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी गिव अप मत कीजिए, आप अकेले ही काफ़ी हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ नई शुरुआत है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, मैंने आपको बोला ना कि कोई लाइफ फोर्स एनर्जी है जो आपको इस टाइम पुश कर रही है कि आप आगे बढ़िए। तो अगर आपका जो ध्यान है वो प्राइज मनी पे है, तो वो प्राइज आपको ज़रूर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके एफर्ट्स जो है वो रंग लेकर आएंगे, एफर्ट्स जो हैं वो पे ऑफ होंगे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, कंटेंट महसूस करेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ वेयर आर माई कार्ड्स? गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है एरीज के लिए कि क्या गाइडेंस है। ओके, तो यहाँ पर आ रही है एनर्जी अगेन, खुद को कैसे संभालना है सिचुएशन में। भले ही बाहर, देखिए मैं आपको बोल रही थी ना कि तूफान, भले ही बाहर जो भी कुछ चल रहा हो, लेकिन अंदर से कैसे खुद को संभालना है और कैसे अपने आप को खुश करना है। आपको कहा जा रहा है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि इस मोमेंट में जो है आप उसको जीना सीखें, उसको सेलिब्रेट करें, खुश हों।
ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आस-पास आपके कुछ भी हो, बट यहाँ मुझे लग रहा है खुशी है, पॉज़िटिविटी है, अंदर जिसे कहते हैं, ठीक है? तो उसको सेलिब्रेट एवरी मोमेंट, चाहे कुछ भी हो रहा है लाइफ़ में। मुझे लगता है कि आप किसी बात की टेंशन बहुत ले रहे हैं या किसी के पीछे रो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। आप जहाँ हैं, एक कमल के फूल की तरह आप बस खिल जाएँ। ये आपके लिए गाइडेंस है कि जिस भी सिचुएशन में है, कमल जैसे कीचड़ से उगता है, तो सिचुएशन भले ही जितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, आपको कहा जा रहा है कि बस बी लाइक अ लोटस फ्लावर। और हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चैंट कर सकते हैं लोटस, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। इट कैन बी अ गुड साइन फॉर यू, या कुछ भी, मतलब आप लिख सकते हैं, चैंट कर सकते हैं, स्विच वर्ड आपके लिए हो सकता है, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।